एक बच्चे की माँ है लेकिन जिस्म फरोशी का धंधा करती है। सरेआम बता रही है कि मैं जिस्म फरोशी का धंधा करती हूँ। शोहर ने और उस सहेली ने जी, उसने ही मुझे इन कामों पे लगाया, उसने ही इस नशों पे लगाया, सब कुछ करने वाली मेरा वो थी। शोहर भी मजबूर करता था। ये आप देख ही रहे निशान, ये छुरी गरम कर करके मेरे जिस्म पे लगाता था वो क्या शख्स। कहता था? गलत काम करो। वो कहता था अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें इतना और मारूंगा जितना ही अभी मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। अभी भी जिस्म फरोशी करती हो? करती हूँ, करती हो? करती हूँ। पूरा जिस्म भी बेचना ये भी तो अच्छी चीज़ है। इंसान पेट के खातिर क्या कुछ नहीं कर जाता। ये कैसे होता है ये, यानी कि आप कहाँ पे ये गलत काम? मैं होटल में लेके जाती हूँ, कितने पैसे देते? मैं अंदर चाहे उनसे 5,000 ले लूँ, चाहे मैं उससे 4,000 ले लूँ, चाहे मैं उससे 3,000 ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, इस वक्त आपको जो मेरे साथ एक खातून नज़र आ रही है, इसकी उम्र तकरीबन 26 साल है। सिद्रा इसका नाम है, लेकिन ये घर से बागी होकर लाहौर की सड़कों पर निकल आई है। अपने शोहर से बागी होकर निकल आई है, घर वालों से बागी होकर निकल आई है। एक बच्चे की माँ है लेकिन जिस्म फरोशी का धंधा करती है। सरेआम बता रही है कि मैं जिस्म फरोशी का धंधा करती हूँ, मुझे किसी का डर खौफ नहीं है। मुझे ना पुलिस वालों का डर खौफ है, ना ही मुझे किसी और का डर खौफ है। नशा भी ये करती है, आइस पीती है, चर्च पीती है, लेकिन जिस्म फरोशी के धंधे पर लग गई हुई है। सारी कहानी सिद्रा की ज़ुबानी जानता हूँ कि आखिरकार ज़िंदगी ने इसको इस नहज पर क्यों पहुँचाया कि ये आज जिस्म फरोशी का धंधा करने पर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सिद्रा, शोहर किधर है? अपने घर होगा, मुझे क्या पता उसका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसका मुझे नहीं पता। क्या वजह बनी कि मैं तो जिस यहाँ पे तकरीबन मुझे तो बहुत देर हो चुकी है। जब मैं यहाँ पे आई थी उस टाइम मैं ऐसी नहीं थी, ना मैं इस चीज़ को जानती थी, ना मैं चर्च का मुझे पता था, ना इसका पता था मुझे, ना सादे सिगरेट का भी मुझे नहीं था पता। मैं अब जो कोई लोग पीते थे तो मैं उनसे दूर होकर खड़ी हो जाती थी। अच्छा, यानी कि पता ही नहीं था इस चीज़ का। इस चीज़ का मुझे नहीं था पता। जितनी दूर वो आदमी बैठा हुआ मैं इतनी दूर चली जाती थी जब ये लोग ये नशा करते हैं। यानी कि अब अच्छी ज़िंदगी घरेलू खातून की तरह गुजार रही थी। तो इस नहज पे किसने पहुँचाया? एक मेरे यहाँ पे एक मेरी दोस्त बनी, मेरी सहेली बनी, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था। शोहर ने और उस सहेली ने। जी, उसने ही मुझे इन कामों पे लगाया, उसने ही इस नशों पे लगाया, सब कुछ करने वाली मेरा वो थी। शोहर भी मजबूर करता था। मेरे शोहर ने तो मुझे यहाँ तक कि मैं गर्म चीज़ें कर करके भी, मेरे तो हाथों पे कुछ नहीं है। ये देखें, ये मैं तुम्हें अपनी ना, ये देखें, यहाँ पर वो हो, यहाँ पर लगाता था। क्या कहता था? जिस्म फरोशी करो। ये आप देख ही रहे निशान, ये छुरी गरम कर करके मेरे जिस्म पे लगाता था वो क्या शख्स। कहता था? गलत काम करो। वो कहता था अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें इतना और मारूंगा जितना ही अभी मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। मेरे तो पीछे कमर में इतने इतने जख्म है। ये तो उस आंटी का इतना ही, मैं उस आंटी का इतना, मैं उसे इतना कहती हूँ, अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस फरमाए उस आंटी को जिसने मेरे ये जख्म मेरे भरे। कौन आंटी वो? मेरे मोहल्ले की थी। क्या नाम था? की थी, फातिमा नाम था उसका। उसने क्या तुम पे नेकी? उसने मुझ पे ये नेकी की थी। मेरे शोहर, उसने मुझे गोलियां दी। उस आंटी ने मुझे गोलियां दी नशे की, कहती जब कि खाना खाए ना इसके अंदर डाल देना, इसे पता नहीं चलना चाहिए। उसने मुझे बेचारी ने पीस के दी, उसे पता नहीं चलने दिया। मैंने सालन के अंदर डाल के उसे दे दी, वो सो गया। फिर आंटी बाहर खड़ी हुई थी, वो मुझे अपने घर ले गई। उस आंटी के घर से नहीं था पता वो किधर था। फिर जब उसने मेरी कमर पे निशान देखे, इतने इतने लंबे निशान थे और अंदर रेशा पड़ चुका था मेरी कमर के अंदर। उस बेचारी ने इतना ही मुझसे कहती हूँ, अल्लाह उसे मेरी जिंदा भी है तो अल्लाह उसे मेरी ज़िंदगी लगाए। उस बेचारी ने मेरा इतना मेरा सास किया, इतना मेरा उसमें ज़ख्म उसने मेरे बचा दिए। अच्छा सिद्रा, ठीक है, उसने तो तुम पे नेकी की, लेकिन अभी भी जिस्म फरोशी करती हो? करती हूँ, करती हो? करती हूँ। ये दुनिया ऐसे नहीं ना जीने देती। ये दुनिया ऐसी है जो जीने नहीं देती। ये लोग ऐसे हैं जो जीने नहीं देते। तो मेरी आदत ये है, मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं किया। चाहे मैं भूखी बैठी रहूँ, चाहे मैं महीना क्यों ना भूखी बैठी रहूँ, मैंने कभी ऐसे हाथ नहीं किया किसी के। अपना जिस्म भी बेचना ये भी तो अच्छी चीज़ नहीं है। इंसान पेट के खातिर क्या कुछ नहीं कर जाता।
एक माँ एक बेटे को एक बाप एक बेटे को बाप अब्बू एक पेट की खातिर मार सकता है ना, तो मैं अपने ही पेट की मैं अपना ही अपने खातिर में अपने पे मैं ये दुनिया वालों को जीने नहीं देते लोग ये। नहीं तो ये कैसे होता है ये, यानी कि आप कहाँ पे ये गलत काम? मैं होटल में लेके जाती हूँ। आप लेके जाती हैं? कितने पैसे लेते हैं? मैं जो उन्हें देती हूँ लेके, वो तो उनकी हटी, वो उन्होंने ले ली, ख़त्म हो गया उनकी, वो होटल वालों की बात ख़त्म हो गई। कितने पैसे देते हैं? मैं अंदर चाहे उनसे 5,000 ले लूँ, चाहे मैं उससे 4,000 ले लूँ, चाहे मैं उससे 3,000 ले लूँ, वो हम एक फेल होता है हमारा, हमारा एक फेल है, चाहे मैं उससे जिस तरह मर्जी पैसे कटवा लूँ। तो ये दिन के टाइम भी आप ये काम गलत करते हैं? दिन के टाइम नहीं, सिर्फ रात के टाइम हमारा काम शुरू होता है। दिन कहाँ पे करते हैं? हम उधर सारी लड़कियाँ खड़ी होती हैं वो स्कूल के पास। पुल के नीचे खड़ी होती हाँ, वो तो सामने स्कूल नहीं है सरकारी, वहाँ पे। है? वहाँ पे खड़ी होती है, लोग वहाँ पे आते हैं। अच्छा, फिर वहाँ से उनको कहाँ पे लेके जाते हैं? होटल में, ये दरबार के पीछे जो होटल है वहाँ पे ले जाते हैं? तो उनसे पहले सेटिंग हुई होती है? वो जो होटल है ना, उनका वो पुलिस वहाँ पे कितना पुलिस आती है उस होटल में ना कुछ। वहाँ पे और भी लड़कियाँ हैं, पुलिस वालों को तो मंथली जाती होगी ना? वहाँ पे और भी लड़कियाँ उनके पास रह रही हैं। अच्छा, होटल के ऊपर लड़की हैं? हाँ, वहाँ पे भी लड़कियाँ रह रही हैं। तो क्या वो भी तुम्हारी तरह घर से बागी होके निकल के आई हैं? जो अपने शौक़ को आती हैं वो अपने शौक़ को आती हैं, वो अपने शौक़ को आई हुई हैं। लेकिन सिद्धरा ये अच्छा काम नहीं है, छोड़ दो इसको। तो कहते हैं ना, घर ये छोड़ दिया तो खाने को कोई लोग नहीं देंगे, सब दरिंदे की तरह पड़ेंगे। देखो, अगर तुमसे कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई ऐसा जो तुम्हें इज़्ज़त के साथ घर पे रखे, तुम्हारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशें हैं वो पूरी करे, तो तुम ये काम छोड़ दो। अगर तुमसे कोई करना चाहे, कोई करना चाहे तो मैं हाँ भी कर सकती हूँ। ठीक है। एक इंसान कहता है ना, जिसे इज्जत की रोटी मिल जाए ना, वो इस चार दीवारी से बाहर कभी नहीं निकलेगी। बिल्कुल अच्छी बात है। अभी तो आप जवान हो, खूबसूरत हो। इस चार दीवारी से वो बाहर नहीं निकलेगी। जिसे घर पे सब कुछ मिल रहा हो, घर को खाने को मिल रहा हो, 3 कपड़ों के अलावा और चाहती क्या है? कुछ भी नहीं चाहती। नहीं तो कोई NGOs वगैरह अगर तुम्हें लेके जाना चाहें तो फिर भी जा सकती हो। NGO मैं जो बता चुकी हूँ, उनके हालात जो बता चुकी हूँ। क्या हालात हैं NGOs के? NGO गई हो? मैं कह तो रही, मैं वहाँ पे भी रह के आ चुकी हूँ। NGO में भी रह के आई? जी। किस जगह पे? लाहौर में कितने हैं? दारुल अमान है बहुत। दारुल अमान भी गई हो? गए हो वहाँ पे? तो क्यों फिर आ गई? पे 3 साल रही हूँ वहाँ पे। तो फिर क्यों आ गई हो? जिस दारुल की मैं बात कर रही थी ना, जिस दारुल में मैं पहले गई थी, वो इन सबसे अच्छा वही है, EB सेंटर। इनसे अलावा और कोई भी नहीं सही है। मैं 2 दफ़ा जहाँ पे भी गई हूँ वहाँ पे भी यही काम होता है रात को। हम आपको यही मशवरा देंगे सिद्धरा कि मेरी बात, हम आपका नंबर भी चलाएंगे, लेकिन सिद्धरा बात ये है कि ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से एक अनमोल तोहफ़ा है, इसको आप ज़ाया ना करो। और किसी एक इंसान के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी बहुत प्यारी चीज़ है, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। और कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा तुमसे शादी करना चाहे तो उससे शादी करो। कोई करना चाहे तो जो कोई ऐसे लोग हैं जो दरिंदों की तरह पड़ जाते हैं। एक चील है ना, वो एक उससे कोई चीज़ फेंको ना, चाहे गोश्त भी उसे फेंको तो वो पड़ जाती है। ऐसे ही है, यहाँ के लोग ही ऐसे हैं। ये हालात हैं जी। ये खूबसूरत खातून है और 26 साल इसकी उम्र है, लेकिन शोहर से बागी होकर घर से निकल आई है। अब जिस्म फरोशी का धंधा करती है, लाहौर की सड़कों पर खड़े होकर करती है और डंके की चोट पे कह रही है कि मुझे किसी का डर खौफ नहीं है। लेकिन ये गलत है, ये इस कौम की बेटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो TV।